नमस्कार दोस्तों। आज की ये खबर आपकी सोच, आपकी उम्मीदें और आपकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग तीनों को हिलाकर रख देगी, क्योंकि 2025 की पीपीएफएएस यूनिट होल्डर्स मीट में सीआईओ राजीव ठक्कर ने वो सच बोला है जो कई लोग सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप भी हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी करके ये सपना देख रहे हैं कि आप एलॉन मस्क या मुकेश अंबानी जैसे बिजनेस आइकन बन जाएंगे, तो आज की ये रिपोर्ट आपको असलियत से रूबरू कराएगी। चलिए शुरू करते हैं। पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड के सीईओ राजीव ठक्कर ने मीटिंग में बड़ी साफ बात कही कि कंपाउंडिंग जरूर शक्तिशाली है, लेकिन अगर पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट छोटा है तो आप वाकई में बड़ा वेल्थ नहीं बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि 1,000 रुपए की एसआईपी आपको शुरुआत जरूर देती है, लेकिन आपको बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती जब तक आपका योगदान बड़ा ना हो। ठक्कर का साफ कहना है कि फंड हाउस आपके पैसे को मैनेज कर सकता है, लेकिन दो चीजें उसके कंट्रोल में नहीं होती। आप कब निवेश शुरू करते हैं और कितने समय तक निवेश में टिके रहते हैं। इन दोनों फैसलों का नियंत्रण पूरी तरह से सिर्फ आपके हाथ में है। अक्सर निवेशक रिटर्न और अल्फा के पीछे भागते हैं। कितना रिटर्न मिलेगा, मार्केट से ज्यादा मिलेगा या नहीं, लेकिन वे उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके कंट्रोल में है। वे कितना निवेश करते हैं और कितनी लंबी अवधि तक निवेश को जारी रखते हैं। राजीव ठक्कर ने कहा कि कई बार लंबे प्लान्स होते हैं, लेकिन लाइफ की अनिश्चितताओं की वजह से लोग बीच में ही निवेश को रिडीम कर लेते हैं। ये चीज ना फंड हाउस रोक सकता है और ना फंड मैनेजमेंट टीम कंट्रोल कर सकती है। उन्होंने वार्षिक रिटर्न के बारे में भी स्पष्ट किया। मार्केट रिटर्न हमेशा फंड मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होते, वे बस आंशिक रूप से असर डाल सकते हैं। असल फैसले निवेशक खुद लेते हैं। बैंक एफडी, शेयर, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड या डाइवर्सिफाइड फंड, इन सबका चुनाव आप करते हैं, फंड हाउस नहीं। ठक्कर ने बताया कि फंड मैनेजर का लक्ष्य एक ही होता है, अनुशासन, सही प्रक्रिया और थोड़ी किस्मत के सहारे इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करना। लेकिन अगर मार्केट 40% गिरा है तो उसी साल आपका पैसा 2 गुना करना किसी भी फंड मैनेजर के बस में नहीं। उन्होंने एक अहम गलती की भी तरफ इशारा किया। कई लोग 6 महीने के छोटे लक्ष्य के लिए भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं या आईपीओ की लॉटरी पर दांव लगाते हैं, यह सोचकर कि तुरंत फायदा मिल जाएगा। यह आदत गलत है। शेयर मार्केट का रिटर्न लंबे समय में बनता है। 1 से 3 साल जैसे छोटे लक्ष्यों के लिए एफडी या सुरक्षित निवेश ज्यादा बेहतर होते हैं। और सबसे बड़ा सच, अब हर साल 15 से 18% रिटर्न की उम्मीद करना भी सही नहीं, क्योंकि आज महंगाई कम है, इसलिए नाम मात्र की ग्रोथ भी कम है। यानी हमें अपनी उम्मीदें रियलिस्टिक रखनी होंगी। सिर्फ पिछले 3 से 5 साल के रिटर्न देखकर भविष्य की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये थी वो कड़ली लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सच्चाई जिसे हर निवेशक को समझना चाहिए। अगर आप अपने पैसे का सही भविष्य बनाना चाहते हैं तो छोटे निवेश से शुरुआत कीजिए, लेकिन समय के साथ योगदान बढ़ाते रहिए। अगर ये रिपोर्ट आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही तथ्य आधारित फाइनेंशियल अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।